जन्नत में जन्नतियों का हुस्न व जमाल। जन्नत आखिरत की वह नेमत है जिसका हर इंसान मुंतजिर है। जन्नत वह जगह है जहां अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए नेमतों का एक खजाना जमा किया है। जन्नत में इंसानों को हर किस्म की खुशी मिलेगी। वह हमेशा खुश और मुतमिन रहेंगे। उनको किसी किस्म का गम या खौफ ना होगा। जन्नत का मंजर बहुत दिलकश और खूबसूरत होगा। इसमें हर किस्म की नेमतें होंगी जो इंसान की फितरत के मुआफिक होंगी। कुरान करीम में जन्नत का मंजर इस तरह बयान किया गया है। जन्नत के बागों में वह नेकूकार दाखिल होंगे जिनके लिए जन्नत के बागात हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिनमें वह हमेशा रहेंगे। उनके लिए उनमें पाकीज़ा लिबास होंगे और वह उनके पास अपनी बीवियों के साथ बैठेंगे और उनके लिए कोई गम ना होगा और न ही वह कभी गमगीन होंगे। दोस्तों, आज की गुफ्तगू में हम जन्नत के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जन्नत ऐश व आराम की एक ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिला में अल्लाह की तरफ से अता होगी। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान के दिल पर उनकी माहियत का ख्याल गुजरा। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। उसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत से बनी है। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद रब्बानी है, गोया वह याकूत और मूंगा है। एक और मकाम पर इरशाद हुआ, और फैली हुई चादरियां हैं। जन्नत में 100 दर्जे हैं। हर दर्जे की चौड़ाई इतनी है जितनी जमीन से आसमान तक, और दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़ा 70 बरस में पहुंचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी जो किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद, शराब, अच्छे खाने जन्नतियों को दिए जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं। जन्नती खूबसूरत लिबास में मलबूस होंगे जो दुनिया में किसी को नसीब न हुए होंगे। कुरान करीम में इरशाद हुआ, तकिया लगाए हुए हैं सब्ज बिछौनों और मुनकरकश खूबसूरत चादरों पर। जन्नत और अहले जन्नत कभी फना ना होंगे। उसमें जन्नतियों को किसी किस्म की तकलीफ या गम ना होगा, बल्कि वह हमेशा राहत व आराम में रहेंगे। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, ऐ जन्नत वालो, तुम तंदुरुस्त रहो, कभी बीमार ना होगे। तुम जिंदा रहो, कभी न मरोगे। तुम जवान रहो, कभी बूढ़े ना होगे। और तुम आराम से रहो, कभी मेहनत व मशक्कत ना उठाओगे। जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें वह नेमतें मुहैया की हैं जिनको न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका खतरा गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए, समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला शय जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासिबत नहीं रखती। वहां की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे, और उसका दुपट्टा दुनिया माफिया से बेहतर है। और एक रिवायत में यूं है कि अगर हूर अपनी हथेली जमीन व आसमान के दरमियान निकाल दे तो उसके हुस्न की वजह से खलाइक फितने में पड़ जाए, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे आफताब ऐसा हो जाए जैसे आफताब के सामने चरागा। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो जाए तो तमाम आसमान व जमीन उससे आरास्ता हो जाए। और अगर जन्नती का कंगन जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे, जैसे सूरज की रोशनी में सितारों की रोशनी मिटी जाती है। जन्नत की इतनी जगहें जिसमें कोड़ा रख सकें, दुनिया व माफिया से बेहतर है। जन्नत कितनी वसीया है, इसको अल्लाह और उसका रसूल ही जाने। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे और खत्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसीया होंगे कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी। फिर भी जाने वालों की वह कसरत होगी कि मोड़े से मोढ़ा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाजा चरचराने लगेगा। जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका इस्तकबाल फरिश्ते करेंगे। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे होंगे
और उनके दिलों में सुकून और इत्मीनान होगा। और जो लोग अपने रब से डरते रहे वह जन्नत की तरफ गिरोहों की सूरत में ले जाए जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे, सालामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो, जन्नत में दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। जैसे ही जन्नत के दरवाजे खुलेंगे एक नूरानी रोशनी फूटेगी, खुशबुएं, रंग और रोशनी हर तरफ बिखर जाएगी, ऐसी जो दुनिया में कभी ना देखी गई हो। जन्नत के दरबान फरिश्ते कहेंगे, मरहबा, तुम्हारे लिए ये वही दिन है जिसका वादा किया गया था। जब अहले जन्नत पहला कदम रखेंगे तो जमीन मिस्क और अंबर की खुशबू से महक रही होगी। हर तरफ फूलों, नहरों, मोतियों और रेशमी कालीनों की बहार होगी। उनके जिस्म, चेहरे और लिबास बदल जाएंगे। नूरानी लिबास, सोने के कंगन और चमकते चेहरे। जन्नत में दाखिल होते ही हूर ए इन दिलकश लिबास, खुशबू और जेवरात के साथ अपने शौहर का इस्तकबाल करेंगी। वो कहेंगी, मरहबा ए मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे लिए पैदा की गई हूं और तुम मेरे लिए। हूरें हाथों में खुशबू, मशरूब और तोहफे लेकर खड़ी होंगी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट, शर्म व हया और मोहब्बत झलक रही होगी। अहले जन्नत का इस्तकबाल एक अजीम उशान महल में होगा जो सोने, चांदी, मोतियों और याकूत से बना होगा। वहां रेशमी बिस्तर, नरमी से बहने वाली नहरें, बागात और हूरों के साथ गुफ्तगू, मुस्कुराहटें होंगी। अहले जन्नत के चेहरे चांद की मानिंद रोशन होंगे। उन पर नूर, सुकून और खुशी झलकती होगी। इरशाद बारी ताला है, उस दिन क़यामत उनके चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देखने वाले। नबी करीम ने फरमाया, अहले जन्नत बगैर बाल के, बगैर दाढ़ी के, सुरमगी आंखों वाले होंगे। तमाम अहले जन्नत की उम्र 33 साल होगी, जैसा कि कई रिवायतों में जिक्र है, और वो हमेशा जवान, ताकतवर और तवाना रहेंगे। अहले जन्नत जन्नत में बगैर बूढ़े हुए, बगैर मरे हमेशा जवान रहेंगे। जन्नत में हर शख्स का कद व कामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मानिंद होगा, यानी बहुत हसीन और बुलंद कद। अहले जन्नत रेशम के लिबास, सोने के कंगन, खालिस मिस्क की खुशबू से आरास्ता होंगे। अहले जन्नत की रंगत दूध से ज्यादा सफेद और चमकदार होगी और उनके जिस्मों से नूर फूटेगा। उनकी बातचीत नरम व दिलकश, मुस्कुराहट पाकीज़ा और जुबानों पर जिक्र इलाही होगा। दिल बिल्कुल साफ होंगे, कोई कीना, हसद, थकन या बोरियत नहीं होगी। कुरान पाक में इरशाद है, और हम उनके दिलों से बुग़्ज़ और कीना निकाल देंगे। अहले जन्नत के जिस्म, चेहरे, जबान, लिबास, दिल सब कुछ पाकीज़ा, खूबसूरत और दायमी नेमतों से आरास्ता होंगे। उन पर बुढ़ापा, बीमारी, थकन, गम या बदसूरती कभी नहीं आएगी। ये हुस्न ओ जमाल अल्लाह ताला की तरफ से एक हमेशा कायम रहने वाला इनाम होगा। जब अहले जन्नत अपनी हूर से पहली बार बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सदियों का इंतजार खत्म हुआ। उनकी आवाज में नरमी होगी और हर बार मिलने पर मोहब्बत ताजा होगी। जन्नती बीवियां, हूरें या दुनियावी नेक बीवियां, जब अपने शौहर के लिए तैयार होंगी तो उनके जिस्म व लिबास में नूर, खुशबू और हुस्न की ऐसी झलक होगी कि शौहर की आंखें हैरत में पड़ जाएंगी। हर दिन, हर लम्हा मोहब्बत का नया रंग लेकर आएगा। अगर हूर एक लम्हे को जमीन पर झांक ले तो सारी दुनिया रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए। जन्नती को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे। जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसके गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भूना हुआ उनके पास आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा। उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम न ज्यादा। पीने के बाद वो खुद ब खुद जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे। वहां नजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, कान का मैल, बदन की मैल असलंदा होंगे। एक खुशबूदार, फरहत बख्श डकार आएगी। खुशबूदार, फरहत बख्श पसीना निकलेगा। सब खाना हजम हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने, जमा की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जुबान से तस्बीह व तकबीर बकस्त और बिलाकस्त मिसल सांस के जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा, दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए रंग की नेमत होगी। जितना खाता जाएगा
लज्जत में कमी न होगी बल्कि ज्यादती होगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे। हर मजा दूसरे से मुमताज होगा। जन्नतियों के न लिबास पुराने पड़ेंगे, न उनकी जवानी फना होगी। पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा, उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद, और दूसरा गिरोह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नती सब एक दिल होंगे। उनके आपस में कोई इख्तिलाफ व बुग़्ज़ न होगा। उनमें हर एक को हूरे इन में कम से कम 2 बीबियां ऐसी मिलेंगी कि 70-70 जोड़े पहने होंगी। फिर भी उन लिबासों और गोश्त के बाहर से उनकी पिंडलियों का मगज दिखाई देगा, जैसे सफेद शीशे में शराब सुर्ख दिखाई देती है। और ये इस वजह से कि अल्लाह अज्जा जल ने उन्हें याकूत से तशबीह दी, और याकूत में सुराख करके अगर द्वारा डाला जाए तो जरूर बाहर से दिखाई देगा। आदमी अपने चेहरे को उसके रुखसार में आईने से भी ज्यादा शफाफ देखेगा, और उस पर अदना दर्जे का जो मोती होगा वो ऐसा होगा कि मशरिक से मगरिब तक रोशन कर देगा। और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उसके शानों के दरमियान रखेगा तो सीने की तरफ से कपड़े और झिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा। अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए और लोगों की निगाहें उसका तहम्मुल न कर सकें। मर्द जब उसके पास जाएगा तो उसे हर बार कनवारा पाएगा, मगर इसकी वजह से मर्द और औरत किसी को तकलीफ ना होगी। अगर कोई हूर समुंदर में थूक दे तो उसके थूक की शीरीनी की वजह से समुंदर शीरीं हो जाए। और एक रिवायत है कि जन्नती के सरहाने और पायनी 2 हूरें निहायत अच्छी आवाज से गाएंगी, मगर उनका गाना ये शैतानी मजामीर नहीं बल्कि अल्लाह अज्जा जल की हमदो बाकी होगा। वो ऐसी खुशगलों होंगी कि मखलूक ने वैसी आवाज कभी न सुनी होगी। और ये भी गाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी न मरेंगे। हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ में न पड़ेंगी। हम राजी हैं, नाराज न होंगी। मुबारक हो उसको जो हमारा और हम उसका है। अदना जन्नती के लिए 80,000 खादिम और 82 बीबियां होंगी, और उनको ऐसे ताज मिलेंगे कि उसमें अदना मोती मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशन कर देगा। जन्नत में नींद नहीं, कि नींद एक किस्म की मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, हर एक अपने आमाल की अपनी मिकदार से मर्तबा पाएगा, और उसके फजल की हद नहीं। फिर उन्हें दुनिया की 1 हफ्ते की मिकदार के बाद इजाजत दी जाएगी कि अपने परवरदिगार अज़्जा जल की जियारत करें, और अर्श ए इलाही जाहिर होगा, और रब ए अज़्जा जल जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा, और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे। नूर के मिंबर, मोती याकूत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर और अदना मिंबर मिश्क व काफूर के टीलों पर होंगे। और उनमें अदना कोई नहीं अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़कर न समझेगा। और खुदा का दीदार ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी जगह से देखता है, कि एक का देखना दूसरे के लिए मानिया नहीं। और अल्लाह अज्जा जल हर एक पर तजल्ली फरमाएगा। उनमें से किसी को फरमाएगा, ए फलां बिन फलां, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा किया था? दुनिया के बाज बाइसी याद दिलाएगा। बंदा अर्ज करेगा, ए रब, क्या तूने मुझे बख्श न दिया? फरमाएगा, हाँ, मेरी मगफिरत की वजह से तू इस मर्तबे को पहुंचा। वो सब उसी हालत में होंगे कि अब्र छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा। उसकी ऐसी खुशबू उन लोगों ने कभी न पाई थी। और अल्लाह अज़्ज़ जल फरमाएगा कि जाओ उस तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए इज्जत तैयार कर रखी है, जो चाहो लो। फिर लोग एक बाजार में जाएंगे जिसे मलाइका घेरे हुए होंगे। उसमें वो चीजें होंगी कि उनकी मिस्ल न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न कुलूब पर उनका खतरा गुजरा। उसमें से जो चाहेंगे उनके साथ कर दी जाएगी, और खरीदो फरोख्त न होगी। और जन्नती उस बाजार में बाहम मिलेंगे। छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा। हनोज गुफ्तगू खत्म भी ना होगी कि ख्याल करेगा कि मेरा लिबास उससे अच्छा है। और ये इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं। फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे। उनकी बीवियां इस्तकबाल करेंगी और मुबारकबाद देकर कहेंगी, आप वापस हुए और आपका जमाल उससे बहुत ज्यादा है कि आप हमारे पास से गए थे। जवाब देंगे, परवरदिगार जब्बार के हुजूर बैठना हमें नसीब हुआ तो हमें ऐसा ही हो जाना सजावार था। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा।
एक रिवायत में है कि उनके पास निहायत आला दर्जे की सवारियां और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे जाएंगे। सबसे कम दर्जे का जो जन्नती है उसके बागात, बीवियां, नेयम, खादिम और तख्त 1000 बरस की मसाइल तक होंगे, और उनमें अल्लाह अज्ज जल के नजदीक सबसे मुअज्जज वो है जो अल्लाह ताला के वजह करीम के दीदार से हर सुबह शाम मुशर्रफ होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, अल्लाह अज्ज जल उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो? तो वो अर्ज करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन किए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात दी। उस वक्त पर्दे के महबूद पर्दे उठ जाएंगे, तो दीदार इलाही से बढ़कर उन्हें कोई चीज न मिली होगी। अल्लाह ताला ने इंसान को जन्नत की नेमतों का भी वादा किया है। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ दस्त बस्ता। जन्नत में जन्नती लोग बिला रोक टोक इन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फानंदोज होंगे, और उन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी ये नेमत मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को खुदावंदे कुद्दूस अज्ज जल का दीदार नसीब होगा। जन्नत में न नींद आएगी, न कोई मर्ज होगा, न बुढ़ापा आएगा, न मौत होगी। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान। अहले जन्नत खूब खाएंगे, पिएंगे। जन्नती हर किस्म की फिक्रों से आजाद और रंज व गम की जहमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसर्रत की फिजाओं में शाद व आबाद रहेंगे, और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फानंदोज महसूस होते रहेंगे। बुरोज एक कयामत मुसलमानों से कहा जाएगा, और तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाएं और तुम्हें खुश किया जाए। जन्नतुल खुल्द, हमेशगी के बाग के बारे में कुरान करीम में जन्नत के लिए खुल्द का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। जो मोमिनीन खुशी व खुजू के साथ नमाज अदा करते हैं, बेहुदा बातों की तरफ ध्यान नहीं करते, ज़कात अदा करते हैं, अपनी शर्मगाहों और इबादत की हिफाजत करते हैं, वादों को पूरा करते हैं और अपनी नमाजों की निगाहबानी करते हैं, उनको आखिरत में मिलने वाले इनाम के मुताबिक अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यही लोग वारिस हैं कि फिरदौस की मीरास पाएंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस सब जन्नतों से आला है, और हदीस में जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगने की तरगीब भी दी गई है। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस में हुजूर नबी करीम का फरमान आलीशान है, जब तुम अल्लाह पाक से मांगो तो उससे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि ये जन्नत का दरमियानी हिस्सा और आला दर्जा है। इसके ऊपर अल्लाह पाक का अर्श है और जन्नत की नहरें इसी से निकलती हैं। अल्लाह पाक ने इसे अपनी मखलूक में से जिसके लिए चाहा खास किया है, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नती जन्नत में जाने के बाद यूं अल्लाह पाक की हम्द बयान करेंगे, वो जिसने हमें अपने फजल से हमेशा ठहरने की जगह में उतारा, जिसमें न कोई तकलीफ पहुंचेगी और न हमें उसमें कोई थकावट छुएगी। दारुल आखिरा, जन्नत की जिंदगी हकीकी, सच्ची और हमेशा की जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है, और बेशक आखिरत का घर जरूर वही सच्ची जिंदगी है। फरमाते हैं आखिरत के घर से मुराद जन्नत है, अमन की जगह यानी मौत, जन्नत से निकलने और हर किस्म की मुसीबत परेशानी से अमन व सलामती का नाम। कुरान पाक में इरशाद होता है, बेशक डर वाले अमन की जगह में हैं। सच की महफिल उन अमाल में से है जो मुसलमान को जन्नत में दाखिल करते हैं। नाजरीन, जन्नत में मुख्तलिफ किस्म के गिरोह और लोग दाखिल होंगे। जन्नत में जाने वाले पहले गिरोह का बयान करें। अलबत्ता पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा वो 14वीं रात के चांद की तरह होगा, और जो गिरोह उसके बाद जाएगा वो आसमान के बड़े चमकदार सितारे की तरह होगा। उनमें से हर मर्द के लिए 2 बीवियां होंगी जिनकी पिंडलियों का गूदा गोश्त के ऊपर से नजर आएगा, और जन्नत में कोई गैर शादीशुदा न होगा। उनकी बीवियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, और उनकी आदतें एक शख्स की आदतों के मुवाफिक होंगी, यानी सबके अखलाक यकसान होंगे। अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की कद ओ कामत यानी 60 हाथ का कद होगा। कुछ कौमें जन्नत में ऐसी हालत में जाएंगी कि उनके दिल परिंदों के दिलों जैसे होंगे। आपने फरमाया, जन्नत में कुछ लोग ऐसे जाएंगे कि उनके दिल परिंदों के दिलों जैसे होंगे। अहले जन्नत पर अल्लाह ताला की रजामंदी उतरने के बयान में सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया,
बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नती लोगों से फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, तो वो कहेंगे, ऐ रब, हम खिदमत में हाजिर हैं और सब भलाई तेरे हाथों में है। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम राजी हुए? वो कहेंगे, हम कैसे राजी ना होंगे, हमें तूने वो दिया कि इतना अपनी मखलूक में किसी को न दिया। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी कोई उम्दा चीज दूं? वो अर्ज करेंगी, ऐ रब, इससे उम्दा कौन सी चीज है? अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुम पर अपनी रजामंदी उतार दी और अब मैं इसके बाद कभी तुम पर गुस्सा ना होऊंगा। सैयदुना अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत के लोग ऊपर की मंजिल वालों को ऐसे देखेंगे जैसे सितारे को देखते हैं जो चमकता हुआ हो और दूर आसमान के किनारे पर मशरिक में या मगरिब में हो। ये इस वजह से है कि उनमें दर्जों का फर्क होगा। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, यह दर्जे तो पैगंबरों के होंगे और किसी को न मिलेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों नहीं, कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, इन दर्जों में वो लोग होंगे जो अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने पैगंबरों को सच्चा जाना। जन्नत में अहले जन्नत का खाना। सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जाने वाले खाएंगे पिएंगे लेकिन न थूकेंगे, न नाक साफ करेंगे और न पेशाब की हाजत होगी। एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछा, जब वो लोग जन्नत में जाएंगे तो उनका पहला नाश्ता क्या होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मछली के जिगर का टुकड़ा जो निहायत मजेदार और मुखव्वी होता है। उसने कहा, फिर सुबह का खाना क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, उनके लिए वो बैल काटा जाएगा जो जन्नत में चरता था। फिर उसने पूछा, ये खाकर वो क्या पिएंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलसबील नामी चश्मे का पानी। उस यहूदी ने कहा, आपने सच कहा और मैं आपसे एक ऐसी बात पूछने आया हूं जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता सिवाय नबी के, या शायद एक दो आदमी और जानते हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे वो बात बता दूं तो तुझे फायदा होगा? उसने कहा, मैं अपने कान से सुन लूंगा। फिर उसने कहा, मैं बच्चे के बारे में पूछता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का पानी सफेद है और औरत का पानी जर्द। जब ये दोनों इकट्ठा होते हैं और मर्द की मणि औरत की मणि पर गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़का पैदा होता है, और जब मर्द की मणि पर औरत की मणि गालिब होती है तो अल्लाह के हुक्म से लड़की होती है। यहूदी ने कहा, बेशक आपने सच कहा और आप नबी हैं। फिर वो लौटा और चला गया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसने मुझसे ये सवालात किए तो मुझे किसी चीज का इल्म न था, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका इल्म दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अहले जन्नत की नेमतें हमेशा होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में जाएगा वो सुकून से होगा, बेगम रहेगा, न कभी उसके कपड़े बोसीदा होंगे। सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती लोग हर जुमा के दिन जमा हुआ करेंगे। फिर शुमाली हवा चलेगी, फिर वहां का गर्दो गुबार जो मस्कव जफरान है उनके चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगा। फिर उनका हुस्न व जमाल और ज्यादा हो जाएगा। फिर वो पहले से ज्यादा हसीन व जमील होकर अपने घरों की तरफ लौटेंगे। फिर उनसे उनके घर वाले कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारा हुस्न व जमाल हमारे बाद तो बहुत बढ़ गया है। फिर वो जवाब देंगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारा हुस्न व जमाल भी हमारे बाद ज्यादा हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दें।